नमस्कार साथियों, मैं संदीप पारिक आपका मेरे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष में एक बार फिर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखो, हमारी चर्चा चल रही थी भारत के इतिहास के बारे में, और भारत के इतिहास के बारे में मैंने आपको जो परिचय इतिहास का वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद अगली कड़ी में यदि हम बात करें तो परिचय के बाद यदि हमारी अगली कड़ी रहती है तो वो रहती है सिंधु घाटी सभ्यता। तो अपने नोट्स बुक में प्यारी सी हेडिंग डाल लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता। और एक मेरा आग्रह निवेदन है कि जो आज नए स्टूडेंट है वो मेरे से पहली बार रूबरू हो रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया एक बार मेरे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटा दबा दे, ताकि जैसे ही अगली क्लास आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो 12th के विद्यार्थी है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक उनके लिए बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से उनके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ है। तो देखो, हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करने से पहले, क्या सिंधु घाटी सभ्यता से भी कोई बड़ी सभ्यता है इस विश्व के अंदर? तो याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता से भी एक बड़ी सभ्यता है, और वो सभ्यता है मेसोपोटामिया। कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया। देखो, क्या मेसोपोटामिया सभ्यता वर्तमान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता से बड़ी है? तो एक चीज याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से मेसोपोटामिया बड़ी है, लेकिन क्या सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन है या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता सबसे प्राचीन है? तो देखो, आज तक आपने पढ़ा होगा कि सर मेसोपोटामिया सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। जी हाँ, बिल्कुल राइट हो आप एकदम सही हो कि मेसोपोटामिया सभ्यता सबसे प्राचीन है। लेकिन दोस्तों याद रखना, अभी भारत के अंदर एक स्थल खोजा गया है और वहां पर मिले हैं मृद भांड। कौन से मिले? मृद भांड, यानी मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले? मृद भांड के साक्ष्य। यदि इन मृद भांडों के साक्ष्य को यदि चेकिंग के दौरान सही पाया गया तो वर्तमान के अंदर विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कहलाएगी सिंधु घाटी सभ्यता। कैसे? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पूर्व है। कितनी है? 5000 वर्ष से पूर्व है। सॉरी, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो लगभग 5000 वर्ष पूर्व की सभ्यता मानी जाती है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो लगभग 6000 वर्ष पूर्व की मानी जाती है। सर, फिर भी 1000 साल पुरानी कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया सभ्यता। लेकिन दोस्तों, जो मृद भांड के साक्ष्य मिले, कौन से साक्ष्य? भारत के अंदर जो मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य लगभग कितने साल पुराने हैं? तो याद रखना, वो लगभग मेसोपोटामिया सभ्यता से भी पुराने हैं। यदि ये साक्ष्य सही रूप से चेकिंग के दौरान पाए गए तो याद रखना कि जो हमारी भारत की सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, वो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कहलाएगी। और कौन सी सभ्यताएं हैं वो मैं आपको जब कला और संस्कृति का टॉपिक पढ़ेंगे सभ्यता के बारे में, तो उसके बारे में हम विधित रूप से जानकारी ले लेंगे कि कौन सी सभ्यताएं हैं, कौन से किनारे पाई जाती है। तो देखो, आगे के कड़ी में यदि मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो 2 3 4 5 10 बातें हैं, वो पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, सर्वप्रथम यदि बात की जाए तो सर ये सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल की सभ्यता मानी जाती है? तो मैंने आपको बताया था प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर 2 आधो ऐतिहासिक काल, नंबर 3 ऐतिहासिक काल। सर, ये जो 3 काल थे, इन तीनों कालों में से सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा जाएगा? तो दोस्तों, पीछे जो मैंने बात बताई थी वही मैं रिवीजन कर रहा हूं, तो एक बार आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि सर सिंधु घाटी सभ्यता आधो ऐतिहासिक काल की है। कौन सी? आधो ऐतिहासिक काल की। आधो ऐतिहासिक काल। सर, आपने इसको अधो ऐतिहासिक काल के अंदर क्यों रखा है? देखो,
यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप इस क्यूज को क्लियर करो, यानी इस जो भी आपके दिमाग के अंदर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है आप उनको पूरा करो, आपको रटना नहीं पड़ेगा। और दोस्तों मैं वादा करता हूं आपको हिस्ट्री पूरी की पूरी इंडिया की मैं आपको बिना रटा एप्लीकेशन के पूरी तैयार करवाऊंगा। बस आप यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करते रहना। देखो मैंने बात की है कि सिंधु घाटी सभ्यता को अधो ऐतिहासिक काल के अंदर रखा है। सर ऐसा क्या रीजन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को अधो ऐतिहासिक काल के अंदर रखा जाता है? तो सबसे पहले हमें अधो ऐतिहासिक काल की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि अधो ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो देखो मैंने कहा था कि वो काल जिसके अंदर लिखित साक्ष्य मौजूद है। कौन से साक्ष्य? लिखित साक्ष्य मौजूद है, लिखित साक्ष्य मौजूद हो, लिखित साक्ष्य मौजूद हो, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है, उन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया है। क्या नहीं किया गया? पढ़ा नहीं गया है। यदि इस काल के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे जो पिछले पार्ट है YouTube के अंदर क्लासों के वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अधो ऐतिहासिक काल वो काल जिसके अंदर लिखित साक्ष्य मौजूद है लेकिन उन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया है। क्या नहीं किया गया? पढ़ा नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि सर अधो ऐतिहासिक काल का सिंधु घाटी सभ्यता से क्या मतलब है या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से क्या रिलेशन है? तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लिपि थी, कौन सी जो लिपि थी वो लिपि किस प्रकार से पाई गई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लिपि थी वो इस प्रकार से पाई गई है। कुछ ये लिपि पाई जरूर गई है लेकिन इस लिपि को या फिर इन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया है। क्या नहीं किया गया? पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। तो सर रीजन क्या है? देखो अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर साक्ष्य मौजूद है, ये साक्ष्य मौजूद है। हमें क्या बताते हैं? इसकी लिपि बताती है। क्या बताती है? लिपि। अब लिपि इस प्रकार की दोस्तों, देखो कुछ ऐसे ये साक्ष्य पाए गए हैं लेकिन इन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया है। कुछ इस प्रकार के अक्षर है, आप गूगल पर सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ये साक्ष्य पाए गए हैं लेकिन इन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो साक्ष्य पाए गए हैं लेकिन इन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया है। अब बात करते हैं कि सर यदि साक्ष्य मिलते हैं और उनको यदि पढ़ा नहीं गया है तो किस काल के अंतर्गत रखा जाएगा? तो वो रखा जाएगा अधो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। अब बात करते हैं दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार है और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को किन किन नामों से जाना जाता है? तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और इस क्लास को मेरे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष को आप शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे और प्लस के अंदर 12th की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 12th के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके लिपि की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है। तो देखो लिपि सर्वप्रथम यदि बात की जाए लिपि की तो लिपि का आकार क्या है? ये है, देखो कुछ इस प्रकार से लिपि पाई गई है। क्या समझते हो? कभी आपने नाग देखा है? देखा है? सर्प देखा है? सर्प है था। तो दोस्तों याद रखना ये आकृति किस प्रकार से है? सर्प के आकार की है। किस आकार की है? सर्प के आकार की। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सर्पिलाकार। क्या कहा जाता है? सर्पिलाकार। और 2-3 नावे, नंबर 1 याद रखना सर्पिलाकार। इस लिपि की सबसे बेस्ट बात क्या है? इस लिपि की सबसे बेस्ट बात क्या है? देखो ये कहां से कहां और कहां से कहां जा रही है। एक बार आप नजर मिलाओ कि ये कहां से कहां और कहां से कहां जा रही है। नजर मिलाते जाओ, आपको अपने आप पता चल जाएगा। देखो सर्वप्रथम कहां से जा रही है? दाएं से बाएं। कहां जा रही है? दाएं से बाएं। तो नंबर 1 जो इसकी प्रथम लाइन है यानी फर्स्ट लाइन, या फिर बोला जाए तो फर्स्ट लाइन या फिर एक लाइन तो जा रही है दाएं से बाएं, दाएं टू बाएं।
और दूसरी लाइन कैसे जा रही है, जो द्वितीय लाइन है वो कैसे जा रही है, वो जा रही है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। तो याद रखना फर्स्ट लाइन दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। एग्जाम के अंदर यदि आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तो एग्जामिनर आपको फेल करने के लिए या फिर आपका जो क्वेश्चन है उसको गलत करवाने के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन देता है दोस्तों, वो फर्स्ट ऑप्शन यही रहता है बाएं से दाएं। जो पहला ऑप्शन आपका रहेगा वो रहेगा बाएं से दाएं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लिपि है उस लिपि की लिखावट की दिशाएं कहां से कहां बताते, तो याद रखना जो इसकी प्रथम लाइन है वो दाएं से बाएं और जो इसकी द्वितीय लाइन है वो बाएं से दाएं की तरफ चलती है, तो याद रखना। और इस सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है, तो याद रखना। देखो यदि इस सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसको कहा जाता है गोमुखी। कौन सी? गोमुखी। क्या कहा जाता है? गोमुखी। अब देखो दोस्तों गोमुखी, गोमुखी को क्या कहा जाता है? गोमुखी, गोमुखी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ब्रूस्टोफेडन। क्या कहा जाता है? ब्रूस्टोफेडन। इस ब्रूस्टोफेडन के भी तीन चार नाम याद आते हैं। देख लो कौन से देखो इसके कौन से नाम है। देखो नंबर 1 मैंने बात की थी, इसको कहा जाता है गोमुखी। क्या कहा जाता है? गोमुखी। और गोमुखी को कहा जाता है ब्रूस्टोफेडन। क्या कहा जाता है? ब्रूस्टोफेडन। क्या कहा जाता है? ब्रूस्टोफेडन। अब दोस्तों ब्रूस्टोफेडन के अंतर्गत भी 2-3 नाम आते हैं। एक तो आता है आपका ब्रूस्टोफेडन, दूसरा आता है ब्रूस्टोफेदन और तीसरा आता है ब्रूस्टोफेदस। ये 3 नाम आते हैं। और यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए तो फर्स्ट तो आपको तीनों नाम देने पड़ेंगे, और यदि वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑप्शनली क्वेश्चन है, तो आपको इन तीनों में से एक नाम दिया हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं कि सर सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, लिपि के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उस लिपि का साक्ष्य मिलता है हड़प्पा से। कहां से मिलते हैं? हड़प्पा। और हड़प्पा क्या है दोस्तों, तो याद रखना हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थान कौन सा है? हड़प्पा। और हड़प्पा के अंदर एक कब्रिस्तान मिलता है। क्या मिलता है? कब्रिस्तान का साक्ष्य मिलता है। उस कब्रिस्तान को किस नाम से जाना जाता है? एच। किस नाम से जाना जाता है? एच। यानी हड़प्पा के अंदर जो कब्रिस्तान मिलता है और उस कब्रिस्तान को किस नाम से जाना जाता है? एच। तो यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। अब देखो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि उसको अंकन कहां किया गया है, तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उन लिपियों को अंकन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो वो किया जाता था सिक्कों का। किसका उपयोग किया जाता था? सिक्कों का। यानी सार्वधिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उस लिपि के साक्ष्य कहां पर मिलते हैं, तो याद रखना कहां पर मिलते हैं? सिक्कों पर। ये उसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ी और। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां पर है, तो एक बार मेरे साथ बने रहिए। देखो यदि बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में, तो दोस्तों विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां पर है, तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है मुख्यतः 3 देशों के अंदर। कौन से देश है? एक तो हमारा प्यारा भारत है, याद रखना। नंबर 2 भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। नंबर 3 पाकिस्तान का ही और भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान। तो कौन से देशों में? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब देखो इससे एक चीज याद रखना कि सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर स्थल कहां से खोजे गए, तो दोस्तों सबसे ज्यादा स्थल कहां से हैं?
तो वो है भारत से। सबसे ज्यादा स्थल कहां से है? वो है भारत से। यदि उसके बाद बात की जाए कि सबसे कम, तो सबसे कम स्थल कहां से खोदे गए? अब अफगानिस्तान से। और कितने है टोटल? है 2 है। उसके बाद बात करते हैं कि सर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है लगभग 16 से 17 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 16 से 17 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 16 से 17 लाख वर्ग किलोमीटर। देखो दोस्तों, ये जो क्षेत्रफल है ये वर्तमान की दृष्टि से, किसे? वर्तमान की दृष्टि से। यदि आप 11th क्लास की हिस्ट्री की बुक पढ़ते हो तो 11th क्लास की हिस्ट्री की बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा 15 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन आपको पता है कि स्थल आए दिन नए खोजे जा रहे हैं, तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल है वो लगभग कितना रहेगा? 16 से 17 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसका वास्तविक क्षेत्रफल पहले कितना था? तो वो था 12,99,000। कितना था? 12,99,000। क्या ये वर्ग किलोमीटर होगा या किलोमीटर? तो याद रखना क्षेत्रफल के लिए हमेशा क्या लगाया जाता है? वर्ग किलोमीटर। हम किसकी बात कर रहे हैं? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल के अंतर्गत देख लीजिए कि वर्तमान के अंदर इसका लगभग क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 16 से लेकर के 17 लाख वर्ग किलोमीटर। और यदि पहले की बात की जाए तो उसका पहले कितना है? तो पहले था 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। और जो वर्तमान के अंदर 11th के इतिहास की किताब है उसके अंदर कितना रखा हुआ है? वो लिखा हुआ है लगभग कितना है? 15 लाख। कितना है? 15 लाख। उसके बाद तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने थोड़ा बहुत परिचय पढ़ लिया है और अभी भी परिचय चल रहा है। तो देखो अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सर विस्तार कैसे है। तो आपको विस्तार कैसे याद रखना है? रटाफिकेशन तो करनी है। देखो मैं खड़ा हूं, मेरे सर के ऊपर क्या है? माथा, जिसको हम आमतौर की भाषा में क्या कहते हैं? माथा। तो माथा से आप याद रख लीजिए मांडा या फिर मांदा, दोनों आते हैं, मांडा या फिर मांदा। तो मैंने यहां पर लिखा है मांडा। दोस्तों मांडा पड़ता कहां है? तो मांडा पड़ता है भारत का सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर। वो हमारी आंखों का क्या है? नूर। यानी मांडा कहां पर पड़ता है? तो वो पड़ता है जम्मू और कश्मीर के अंदर। यदि जम्मू और कश्मीर के अंदर यदि आपको विशेष जिले की बात कर ली जाए तो जिला कौन सा है? अखनूर, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा क्या है? आंखों का नूर है। उसके बाद बात की जाए, देखो यदि कोई सी भी आप सभ्यता पढ़ रहे हो तो सभ्यता के अंदर आपको नदी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि सभ्यता ने हमेशा नदियों के किनारे ही पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में चर्चा करेंगे तब मैं बताऊंगा कि आखिर सभ्यताओं को नदियों के किनारे क्यों पढ़ा जाता है। देखो मांडा उत्तर के ऊपर, यानी सबसे ऊपर क्या होता है? माथा। और माथे से आप नाम याद रख लीजिए मांडा। मांडा कहां पर पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर हमारी आंखों का नूर है। इसका मतलब मांडा यदि जम्मू कश्मीर के कौन से जिले से पड़ता है? वो पड़ता है अखनूर से। आखिर जो ये मांडा है, जो मांडा ये सभ्यता है कौन से किनारे पर है? वो है चेनाब नदी के किनारे पर। फिर देखो कि दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। लॉकडाउन चल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मात्र सुता रहना है। मारवाड़ी के अंदर बोल रहे ना कि सुतो रहे। इसका मतलब क्या है? दिल का आलम यानी दायमाबाद। आलम का मतलब क्या है? आलमगिरीपुर। सुतारे का मतलब क्या है? सुत कांगडोर। क्या है? सुत कांगडोर। अब देखो क्या है, यदि हम दक्षिण छोर की बात करें तो दक्षिण कहां पर है? दायमाबाद या देमाबाद। अब देखो दायमाबाद या देमाबाद कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है एमपी के अंदर। एक बहुत शानदार नगर है जिसको कहा जाता है अहमदनगर। क्या कहा जाता है? अहमदनगर। इसके अंदर युद्ध भी हुआ था। जब हम हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे तब आपको अहमदनगर में याद करवा दूंगा। आखिर सर देमाबाद कौन सी नदी के किनारे? तो वो है परवरा नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर? परवरा नदी के किनारे पर। देखो परवरा नदी के किनारे पर ये तो बातें थी पहले की। वर्तमान के अंदर लेटेस्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम छोर है वो किस नदी के किनारे है? और दोस्तों यदि आपको वहां परवरा नदी नहीं दे रखा है तो वहां एक और नदी का नाम आ सकता है
और वो कौन सा है? गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। सर प्रवरा नदी और गोदावरी नदी का आखिर संबंध क्या? तो याद रखना, प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी। इसीलिए आपको ऑप्शन गोदावरी नदी भी दे सकता है। उसके बाद करते हैं सर आलमगीरपुर। जो पूर्व का छोर है वो कौन सा है? तो वो है हमारा आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहां पर पड़ता है? तो वर्तमान के अंदर पड़ता है यूपी। यूपी के अंदर एक जिला है मेरठ। कौन सा है? मेरठ। और यदि नदी की बात की जाए तो वो नदी कौन सी है? हिंडन नदी है। कौन सी है? हिंडन नदी। देखो ये तीन तो पड़ रहे हैं भारत के अंदर। अब एक अपवाद है, वो कौन सा है? सूतकांगडोर। कौन सा है? सूतकांगडोर। तो सूतकांगडोर कहां पर पड़ता है? वो पड़ता है बलूचिस्तान में। कहां पर पड़ता है? बलूचिस्तान। और नदी कौन सी है? तो वो है दासक नदी। कौन सी है? दासक नदी। अब देखो दोस्तों, यदि उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात की जाए तो वो कितनी है? 1400 किलोमीटर। नंबर 2, यदि पूर्व से पश्चिम की या पश्चिम से पूर्व की लंबाई की बात की जाए तो वो कितनी है? 1600 किलोमीटर। दोस्तों यहां पर आपको एग्जामिनर आपको फेल करने के लिए या फिर आपके क्वेश्चन को गलत करवाने के लिए एक ऑप्शन दे सकता है। पहला ऑप्शन दे सकता है आपको 1400 वर्ग किलोमीटर, दूसरा दे सकता है आपको 1600 वर्ग किलोमीटर, और तीसरा दे सकता है आपको 1400 किलोमीटर, और चौथा दे सकता है आपको 1600 किलोमीटर। आखिर इन दोनों में से कौन सा होगा? तो याद रखना, मैं आपको जियोग्राफी की बात बताता हूं कि जो अक्षांश और देशांतर रेखा है वो कभी भी वर्ग किलोमीटर के अंदर नहीं नापी जाती है। इसलिए इनकी दूरी है तो दूरी हमेशा किलोमीटर में ही मापी जाएगी। अब देखो एक दो बात और है, आप याद रख लो कि सर भारत के अंदर पाकिस्तान के अंदर टोटल कितने स्थल खोजे गए हैं? हमने बात की थी सर्वाधिक कहां पर खोजे गए हैं? भारत में। और सबसे कम कहां खोजे गए हैं? बलूचिस्तान में। तो देखो यदि हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर टोटल कितने खोजे गए, उसके बाद पाकिस्तान में टोटल कितने खोजे गए, उसके बाद बलूचिस्तान में टोटल कितने खोजे गए। तो देखो भारत की यदि बात की जाए तो भारत के अंदर टोटल है 917 और पाकिस्तान के अंदर टोटल है वो है 481 और बलूचिस्तान के अंदर कितने हैं? 2। तो भारत के अंदर 917 और पाकिस्तान के अंदर कितने हैं? तो पाकिस्तान के अंदर है 481 और बलूचिस्तान के अंदर कितने टोटल है? 2। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतनी चर्चा करेंगे। अगली जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में।